बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्मानुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मोहन सां सब शोभनहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में सोखते हुए मनुष्य नाना प्रकार का स्वप्न देखता है और मोह के कारण से ही ये जीव आत्मा की जन्म मरण का चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। कैसे? कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक किसान जिंदगी भर कमा कमा कर करके 4 बेटा बेटी पोता पोती 20 बीघा जमीन बनाया, मकान, अच्छा संपत्ति बना लिया। अब बहुत वृद्ध हो गए, बहुत बूढ़ा, अब मरणासन पर चले गए। उनकी मोह की इतनी आसक्ति थी, नाती पोता पोती बहुत हो गया, 50-60 परिवार। वो बूढ़ा किसान बड़ा मेहनत से परिवार का भरण पोषण करता था, सतोगुणी आदमी था, लेकिन मोह के कारण से उनकी क्या क्या दुर्गति हुई जरा इसको श्रवण कीजिए। अब जब मरने लगा, उपनिषद में कहा गया है कि मरणासन के समय जो जो भावनाएं आपकी होगी उसी आप योनि में चले जाएंगे। एक आदमी ने कहा कैसे? तो सुनिए, अरे जो भी आप काम करते हैं तो पहले सोचते हैं ना मन में जी कि रुपया कमाएंगे तो स्त्री को देंगे कि मिस्त्री को देंगे कि मकान बनाएंगे कि स्त्री का साड़ी लाएंगे कि बच्चा को पढ़ने के लिए भेजेंगे कि पैसा बैंक में रखेंगे कि सब्जी लाएंगे चावल। ये तो पहले से नहीं आप जो है सोचते हैं, तब वही चीज़ें करते हैं। उसी प्रकार जो जो भावनाएं मरने के समय में होगा उसी योनि में वह जीवात्मा विवश होकर के चले जाएंगे। जैसे श्रृंगी ऋषि का आप सुनबे किए हैं कि श्रृंगी ऋषि जो है पहुँचे हुए ऋषि थे, लेकिन जो है हिरण का बच्चा उसके माँ का शिकार करके शिकारी लेकर चला गया, हुआ बच्चा रह गया। बच्चा पर जो उसकी बड़ी आसक्ति हुई, इसी को जो है श्रृंगी ऋषि पालते थे, खिलाते थे, खाना जो बचता था उनको खिलाता पिलाता। अब मरने के समय में उनके यह जो है भावना हो गया कि अब मर रहे बच्चा को कौन देखभाल करेगा, उसको हिरण के जोनी में जाना पड़ा श्रृंगी ऋषि को। तो ये किसान का क्या दुर्गति होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसलिए कम से कम मरने के समय में भी तू विषय का त्याग कर। और त्याग ऐसे नहीं होगा, विषय बड़ा बलवती होता है बिना सदगुरु के कृपा से। अरे जो नशेड़ी है, शराब पीने का आदत है, जो बुराई करने का अपराधी प्रवृत्ति का, एक दिन कहिए सुधर जाओ, सुधर जाएगा? अटेंडम नहीं सुधरेगा, उसका संस्कार बन जाता, आदत बन जाता है। उसी प्रकार तू अपने आदत को पहले से संभार, पहले खान पीन को संभारो, तब फिर नस को मारो। एक दिन ही तू सोचेगा कि हम विद्वान बन जाएंगे, रोज जो है लठैती करेंगे, एक दिन जाएंगे स्कूल तो कॉलेज वहाँ पारंगत हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा। ये किसान जब मरने लगा तो इसका ध्यान जो है चला गया बैलवा के टांग पर। एक तो बैलवा का टांग टूटा हुआ है, खेती कैसे होगा? खेती नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा तो यह 40-50 परिवार क्या खाएगा? बुढ़वा को अत्यंत चिंता हो गया। और मरने के समय में उसका भावना हुआ कि यह बैलवा नहीं है, खेती कैसे होगा? हल नहीं जोतेगा तो खेती कैसे होगा? ये बहुत पहले की बात है, उस समय ट्रैक्टर फैक्टर नहीं निकला था, प्राचीन समय की बात है। बैले से जो है हल जोत करके खेती होता था। उसका जो भावना ये चला गया कि खेती नहीं होगा तो जो है 40 परिवार जो है भूखों मर जाएगा, पोता पोती पुतहू बेटा बेटी, बड़ा मुश्किल है। उसका इतना तीव्र भावना चला गया कि बैलवा का जो है वो कैसे होगा उपाय, बस वो बैल के जोनी, तब तक प्राण छूट गया, वो बैल के जोनी में चला गया। गाय भी पोसता था, गाय जो है वो गैया के पेट में चला गया, वो बैल बन करके तैयार।
और वो अपना खेत समझ करके कि बढ़िया से परिश्रम, खूब परिश्रम कर करके अनाज उपजाया और 3-4 सोमन अनाज हो गया, गेहूँ, मकई, धान। तो उसने देखा बैलवा गाली कर करके, एक दिन जो है खाना खा करके बैलवा गाली कर रहा था, तो बैल को जो है पशु को रातों में दिखाई पड़ता है। उसने देखा कि उसके घर से चूहा ने, जिसको मुसाक कहते हैं देहाती लोग, चूहा ने जो है अनाज उसके घर में दूसरे के घर में पहुंचा रहा था। पड़ोसिया के जो कि उससे दुश्मनी चलता था, उसी के घर में पहुंचा था। बैलवा तो ढिकरता था, उछलता था, लेकिन जो है बेटा पुतों को समझ नहीं सकता था उसका भाषा। कहता है भूखे से डिकर रहा है, दे दो खाना, खाना देता था। लेकिन बैलवा तो समझ नहीं सकता था बैलवा का भाषा। अब पशु का भाषा कैसे समझेगा मनुष्य? तो जो है अब वह अंतिम बहुत चिंताग्रस्त हो गया। चिंता से उसको बुखार चढ़ गया। बैल को यह चिंता हो गया कि अगर यदि उसको चिंता से क्रोध हो गया, देखिए मोह से आसक्ति होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मति भ्रम में चली जाती है। और जब मति भ्रम चली जाएगी तो ये जीवात्मा अधोगति में चला जाता है, नीच जोनी में चला जाता है, फिर भटकते रहता है। उसका क्रोध से किसान का जो बैल जोनी में था, उसको ये क्रोध से कि हमरा जो है अनाज का सब जो है ढो देगा, सब चूहा मिल करके 400 चूहा लग गया है तो सब ढो देगा, फिर हमरा जो है परिवार कैसे खाएगा पिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो है अगर यदि हम बिलार रहते तो इसको हम जो है मारिए देते, सब चूहा को मार कर खा जाते। अब जो है इतना इसको चिंता और क्रोध हुआ कि बुखार चढ़ गया, और बुखार में ही उसका हाँफते हुए उसका प्राण छूट गया और बिलार के जोनी में चला गया। बिलार बन के तैयार धड़ाक से आक्रमण करिए दिया किस पर? चूहा पर। चूहा भी बहुत बड़ा होशियार है, वह जो है थट से बिल में घुस जाता था, शिकार नहीं हो कर पाता था। बिलार के मन में अत्यंत और क्रोध हुआ कि यह भाग जाता है थारो, तब तुमको जो है ना, अगर हम सांप के बना रहते, सांप रहते, इसका देखिए जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ है नाही। इच्छा ही बीज बन जाता है, तुम इच्छा जैसा करोगे वही बिया होगा, उसी के अनुरूप फल मिलेगा। इसका क्या इच्छा हुआ कि अगर यदि हम सांप बनते तो इसको बिल में घुस करके मार ही कर खाइए जाते। बस जो है उसको इतना क्रोध से हुआ, उसको ज्वर बुखार चढ़ गया और बुखार से हार्ट अटैक होकर करके उसका मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो गया तो उसका भावना क्या था? सांप के जोनी में चला, सांप बन करके तैयार हो गया। अब जब सांप बन करके तैयार हो गया तो वह जो है जो बिल में घुस कर करके चूहा को मार ही दिया, पकड़ कर करके मार ही दिया। और जब वह मार कर करके जब वो तैयार हो गया तो उधर से बिल से निकला कि जो है ना वो अपने आप को बड़ा गर्व अहंकार किया कि आज जो हमने बहुत बड़ा जो है युद्ध जीत लिया, अपने बेटा पुतहू पोता पोती को भूखों मरने से बचा लिया। अपने आप को सोचा कि बहुत बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ कार्य किए हैं। कहा है अपने बेटा पुतहू परिवारों का सुरक्षा करके, बहुत इससे बड़ा कार्य क्या हुआ? वह अहंकार में जो है यह भूल गया कि वह किस गति में चला आया है, अधोगति में चला आया, सांप के जोनी में चला आया हुआ है। इसका दिमाग स्मरण ही नहीं रहा उसको। वह एंगना में जाकर टहलने लगा, दे मचक मचक कर करके सांपा। वो सोच रहा था कि तो हमारा बेटा है, बेटी है, पुतहू है, पोता है, घर है, मकान है, जगह जमीन है, ये तो हमारा है, वो यह भी समझ रहा था। और जैसे सांप को देखा बेटा पुतहू ने, तो उधर जो है लाठी लेकर के पोता पोती बेटा पुतहू सब लाठी लेकर के देने लगा पीठ पर। जब पीठ पर दे रहा था, कोई मुंह पर दे रहा था, तब उस समय उसकी कैसी गति होगी आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बूंदी यगाद सहे गिर कैसी, खल के वचन संत सहजैसी। हे भाई, उस समय जब उस पर प्रहार कर रहा था लाठी और डंडा और भाला से,
सपा पर सभी बेटा पुतहु पोता ने मिल करके, तो उसने मन में सोचा है बेमतलब का जो है निरर्थक व्यर्थ हम जो है इसको सुख पहुंचाने के लिए इसके से हम कहाँ से मनुष्य चले आए हैं सांप के जोनी में, और यह निष्ठुर कठोर जो है विषय भोगी सब हमको जो है कतना मार रहा है। अनंता मुंह चूरते चूरते उनको मार ही दिया। उस समय उसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। जोनी जोनी दर्श भटकने लगा। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। यह मनुष्य एक ऐसा जोनी है जो कि आप जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरा भोग जोनी दूसरा को नहीं है। 84 लाख जीवों में दूसरे को कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है परम गति प्राप्त करें। आप भोगते रहिए। जैसे अब किसान का जो है सांप को जो मारते 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 क्या समझते हैं कि वह फिर उसका मुक्ति हो गया, नहीं हो सका। क्यों? उस आसक्ति के कारण से उसकी दुर्गति हो रही थी, जो अधो गति में चला गया है, निम्न कोटि के ज्योति जन्म में चला गया, जीवन मरण के चक्कर में फंस गया आसक्ति। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग दुखों का 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। अतः ज्ञान को प्राप्त कर, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्धति। संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। विषय कभी किसी को सुख नहीं देगा, विषय इस सब से बना है, वह दुख ही दुख देता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय का त्याग कर अंतर्मुखी होकर के, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के विषय लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सरी राग द्वेष के चक्कर में तू फंस कर करके मन माया और काया के चक्कर में तू जो तो पहले से फंसा हुआ है, और उससे जो दुर्गति, इससे जो उसका जो उत्पन्न है विषय, उसके जो है दलदल में तू महादलदल में फंस गया। अब सदगुरु के कृपा से ही तुम्हारा जो है जीवात्मा का दुर्गति से मुक्ति होगा। अतः विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, गुरु की सदगुरु की सेवा से ही युक्ति जाने, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से ही मुक्ति। सदगुरु की कृपा से ही विषय त्याग संभव है। क्योंकि इसलिए कि विषय त्याग जो है अत्यंत दुर्लभ है। जीवात्मा का विषय का उसके कुसंगति में पड़ गया है। अतः सदगुरु की कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति होगी। इसलिए उन्हीं के शरण में जाओ, और तभी यह दुखों से वैभव सागर में जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जीवात्मा की दुर्गति होती है, इसकी सदगति के लिए सदगुरु की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिने चारि वसेर यहाँ न तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथ पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन के पद अर्पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब जो पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत
मिटत सकल दुख झेलारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए उनको ही वहाँ जाने का मार्ग है। इसलिए संत महात्मा महापुरुष ज्ञानी ध्यानियों ने अपने सत्संग प्रवचन में हमेशा कहा करते हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से यह जीव आत्मा को अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे सुषमना में ध्यान करने से यह तीनों के पर्दों के पार जा कर करके अनहद में जाएगा। अनहद में जाने के बाद यह मन और माया का चक्कर भी छूट जाएगा। कहा है अनहद में जो शब्द होता है ऐसे मन पर नियंत्रण नहीं कर सकेगा, मन की बड़ी प्रबलता है। अभी सत्संग प्रवचन जो है विषय भोगी जो सुनेगा वो क्या कहेगा, बड़ा का सत्संगी हो गया है। और उसको बड़ा बोलिए कि बड़ा तू विषय भोगी हो गया है, जिस को सुख देने के लिए तू नाना प्रकार का कर्म कुकर्म सुकर्म टुकर्म जो भी कर्म कर रहा है, कर्मकांड, हेरा फेरी तुमा फेरी, छल कपट प्रपंच, पूछो तुमसे खुश हो गया, हो गई ना। अरे मूर्ख, एक स्थूल शरीर है जो पंच तत्व से बना है, क्षित जल पावक गगन समीरो, पंच रचित यह अधम शरीर। यह नीच शरीर जो मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर, यह पंच तत्व से बनाई गई प्रकृति द्वारा। और इसमें दिया गया है सूक्ष्म जीव, उसी से जो है संचालन गति है, उसी से इंसान है। तो तुम किसको खुश करना चाहता है? यह पंचतत्व से बनाए हुए शरीर को, स्थूल शरीर को, कि सूक्ष्म जीव को? जीव सूक्ष्म जीव तो ब्रह्म आत्मा में मिल करके ही ब्रह्म की प्राप्ति करके ही वह सुख और शांति होगी। और यह काया जो पंचतत्व से बना है तो जलकर राख हो जाएगा, पांचों तत्व में मिल जाएगा। तो तुम किसके फेर में हो? तुम अपने जीवात्मा का सुख के फेर में नहीं हो, तुम दूसरे को सुख दिमाग लगा रहे हो। कितना तुम बुद्धिमान हो, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। बुद्धिमान का यही गति है, नफा करल ऐलो मूल गमैलो, ऐसन न करबो हम महायानी, सुन गे सजनी, 5-25 के करना लाधानी, सुन गे सजनी। नफा करल ऐलो मूल गमैलो, ऐसन न करबो हम महायानी, सुन गे सजनी। तू यहाँ जीवात्मा जो है ये प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके दिया कि भाई पर ब्रह्म की प्राप्ति कर, तीनों मंडलों के पार होकर करके अंधकार प्रकाश शब्द मंडल तीनों के मंडलों के पार ध्यान कर करके चले जाएंगे। तो तुम यहाँ जो है माया और अहंकार, काया मन, माया और काया के चक्कर में फंस करके तो विषया आसक्त होकर करके जीवात्मा को दुर्गति अधोगति करा रहा है और अपने आप को बड़ा चतुर सियाना समझ रहा है। किस स्थिति में? इसलिए कहता है एवरीथिंग द मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासा है उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिय में है। तू कभी आत्मचिंतन करके नहीं सोचा समझा है? केवल श्वास का ही फेर है, श्वास रुकेगा सब तुम्हारा जो है जितना भी तुम जितना छल कपट परपंच कर करके धन संचय कर रहे हो, कामनी कंचर सुरा और सुंदरी के तू फेरे में लपेटे में जो है फंस कर करके, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लपेटे में फंस करके तू जितना होशियार बन रहे हो, श्वास रुका बस सब जलकर सब होशियारी तुम्हारा धरी का धरी रह जाएगा, सब जला कर फेंक दिया जाएगा। फिर तुम अपना होशियारी करते दिखते रहना, करते रहना। फिर तुम्हारा भावना गंदा होने के वजह से तो फिर विशेष योगनी में चले जाएगा, किसान के भांति। इसलिए मैंने उदाहरण दिया। इसलिए जीते जी ही क्या करना चाहिए? यह जीवात्मा का सदगति के लिए
नो कि इंद्रिय सुख अपने का सुख है, जीवात्मा का सुख शांति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति, जो कि सदगुरु की कृपा से युक्ति जानकर, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु के शरण में जाओ, विवेकशील बनो। चतुर राजो बड़ा चतुर होता है, चोरों सबसे चतुर होता है। उससे क्या होता है? मुक्ति हो जाता है? नहीं होगा, दुर्गति होता है जीवात्मा की। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? जीवते ही करवा साधु भाई, जीवते ही करवा सब, जीवत समुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवते ही करुआ जीवत ही करुआ जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत ही मुक्ति ग्रास। तो जीते जी जो करना है कर लो। अपना बल बुद्धि और आयु किसमें खर्च करना है पहले यह सीखो। व्यर्थ का कलह में, काम में, क्रोध में, मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष में फंस कर करके अपना इसको नष्ट मत करो। कहा है कि यह तन बड़ा अनमोल है, यह साधन का धाम है। संत महात्मा लोग आदि काल से बता रहे हैं। तुम अभी 30-40 वर्ष 50 वर्ष उम्र नहीं हो, तो अपने को समझना हम बड़ा होशियार हो गए हैं। जिसकी 500-1000 वर्ष की आयु थे तो उन्होंने वो आपसे अल्प ज्ञान थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। अतः इसकी मुक्ति करने के लिए आप सदगुरु के शरण में चले जाएं, जिससे कि विषय की त्याग की शक्ति होगी और युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की।